बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, वज़ाइफ अमलियात ऑफिशियल चैनल पे आज आपके सामने एक मोहब्बत का जो नक्श लेके आया हूँ। ये बेइंतहा पावरफुल, ताकतवर और आजमूदा तावीज़ है। इसमें कुछ शराइत हैं, कुछ पाबंदी है। उसके साथ अगर करेंगे तो ये तीर की तरह असर करता है। किसी शख्स को अगर आप अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहते हैं, शरीयन जायज़ हो जहाँ वहाँ पे, तो ये अमल बहुत और तावीज़ नक्श बहुत ज़बरदस्त मुजर्रब है। इसको आप करें और इसका फ़ायदा उठाएं। इसका असर ख़ुद अपनी आंखों से देखें और मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताना है। ना भी हो तब भी बताएं, क्योंकि असर होता है हमारे नक्श का। लोग यहाँ कमेंट्स में आके नहीं बताते, व्हाट्सएप पे आके बोलते हैं। तो यहाँ कमेंट्स में आके बताया करें सबके सामने, ताकि सबको मज़ीद फ़ायदा हो। अब ये तावीज़ जो है, इसकी कुछ पाबंदियाँ हैं, कुछ तरीक़ेकार है, किस तरीके से करना है, क्या तरीका है इसका, आपको सब बताऊँगा मैं। इस अमल की और तावीज़ की इजारत के लिए वीडियो के कमेंट्स में अल्लाहु अकबर ज़रूर डाल दें। और आपसे गुजारिश है कि हमारी यूट्यूब को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर कर लें। कोई मसला अगर आपका हो, रूहानी या जिस्मानी इलाज के लिए बात करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप पर रब्ता करके जानकारी ले सकते हैं। इस नक्श की कुछ पाबंदियाँ हैं। वो पाबंदियाँ ये हैं कि आपको इसको बावज़ू एक तो होके बनाना है। लड़कियां इसको नापाकी में हरगिज़ ना करें। कोई भी अमल हो, लड़कियां नापाकी में हरगिज़ ना करें। करेंगी तो बहुत ज़बरदस्त इसकी रुजत भी हो सकती है। रुजत मतलब यह है कि असर नहीं करेगा, ये कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन ये असर नहीं करता फिर अगर आप इसको नापाकी में करेंगी, इसकी तौहीन करेंगी। पाकी में करें और मर्द हजरात भी बावज़ू होकर करें। इसका वक्त बेहतरीन जो है वो ज़ोहर की नमाज़ के बाद है। ज़ोहर की नमाज़ के बाद और असर की नमाज़ से पहले दरमियान में आप इसको किसी भी वक्त लिख सकते हैं, ठीक है। और लिख कर इसको कहाँ क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और नमाज की पाबंदी इसमें ज़रूर हो, ठीक है, बावज़ू हो के करें। और अमल करते हुए जब बैठे तो ये तसव्वुर कर लें, यकीन मजबूत रख लें, उसका शक्ल जहन में मजबूत रखें जिस शख्स के लिए कर रहे हैं। अगर ये तसव्वुर आपका मजबूत होगा जितना, उतना ही जल्दी आपको फ़ायदा भी होगा। ये याद रखें बात को। ये बहुत ज़बरदस्त दखल है अमलियात में, ख़ासकर तावीज़ात में और ख़ासकर मोहब्बत के अमाल में। तो ये याद रखा करें। ये नक्श जो है, इसको बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको बस इसमें एक ध्यान रखना है कि इसको जो पाबंदियाँ बताई उसके साथ करना है। प्लेन पेपर हो, लाइनिंग वाला हरगिज़ ना हो, प्लेन पेपर हो। पेन आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू हो, ब्लैक हो, कोई सा भी हो। और इस नक्श को जब लिखने बैठें, तन्हाई में करें, किसी के सामने ना करें। सबसे पहले आपको इस तरह 16 खाने बना लेने हैं। बना लेने के बाद आपको ऊपर लिखना है 786 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आदाद हैं अगर निकाले जाएं। इसके बाद आपको जो चाल बता रहा हूँ उस चाल से करें। कुछ नक्श की चाल नहीं होती, कुछ की होती है। जिसकी नहीं होती उसको बगैर उसके कर दें तो फ़ायदा हो जाता है। जिसकी होती है उसको बगैर उसके करेंगे तो फ़ायदा नहीं होता। अगर होता है तो ऐसे शख्स को होता है जिसका मजबूत यकीन अल्लाह पे हो। और जो कमज़ोर यकीन वाले होते हैं, ख़ासकर हमारे व्यूवर्स जो है बेचारे, उनको नहीं मालूम होता, तो वो नक्श की चाल सही करें तो उसका तासीर इंशाअल्लाह उनको पूरी मिलेगी, ठीक है। मैं आपको चाल बता रहा हूँ, आप देखते रहें। 6002 ध्यान रखें, ये सिफर होता है। उर्दू अरबी में इसको सिफर बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में ज़ीरो है। इसको लगाना ना भूलें। लगाना भूल गए तो इसका असर ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबसे पहले आपको इस खाने में 6002 यानी 002 लिख लेना है। उसके बाद आपको आना है 6003। उसके बाद यहाँ आना है 6 004। ये गलती से हो गया, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। इसके बाद आना है आपको 6005। इसके बाद यहाँ आना है 6006। इसके बाद यहाँ 6007। फिर इधर आना है 6008। फिर आपको आना है यहाँ पे 6009। फिर आपको यहाँ आना है 6011, ठीक है। 9 के बाद 11 आएगा, ध्यान रखना। यहाँ कसर है, ये कानून है नक्श भरने का। कसर हो जाती है किसी किसी नक्श में। 6011। उसके बाद आपको यहाँ आना है 6012। फिर यहाँ आना है 6013। फिर इधर आना है 6014। फिर इधर आना है 6015। फिर इधर आना है आपको 6016। फिर यहाँ आना है 6017। फिर इधर आए 6018।
یہ ہو گیا آپ کا نقش بھرنے کا طریقہ. اس طریقے سے آپ لکھیں, ویڈیو کو دیکھتے رہیں, کسی رف پیپر پہ آپ لکھ لیں 1 2 3 کر کے, تاکہ جو ہے آپ کو دھیان رہے پہلے یہ لکھا تھا یہ لکھا تھا کسی رف پیپر میں. جب لکھنے بیٹھیں تو ویڈیو نہ کھولیں, پھر آپ کو رفلی جو لکھا ہوگا نا آپ نے پہلے اس میں سے دیکھ دیکھ کے لکھتے رہیں. یہ طریقہ ہے, یہ بتاتا ہوں اپنے ویورز کو. یہ نقش تیار ہو گیا. اب اس میں نام لکھنے ہیں. نام کیسے لکھنا ہے اس کو دھیان رکھیں, اس میں غلطی نہ کریں. فلاں بن فلاں الاخب, فلاں بن فلاں. ٹھیک ہے, یہ جو پہلا فلاں بن فلاں ہے, یہاں پہ آپ کو محبوب کا, جس کے لیے کر رہے ہیں, اس کا نام لکھنا ہے. بن اس کی ماں کا نام. یاد رکھیں اگر وہ عورت ہے, لڑکی ہے, فیمیل ہے, تو یہاں بن کی جگہ بنتے کریں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کی ماں کا نام. اگر مرد ہے تو بن ہی لکھ رہنے دیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر ماں کا نام نہ پتا ہو تو حوا لکھیں, لیکن پتہ ہونا بہتر ہے. اور نام لکھتے ہوئے بھی شکل میں ذہن میں تصور ہونا چاہیے اس شخص کا. الاحب لکھیں گے ایز اٹ از. اس کے بعد فلاں بن فلاں کی جگہ اپنا, یعنی کہ آپ لکھ رہے ہیں نا اپنا, بن اپنی ماں کا. اگر آپ لڑکی ہیں تو بن کی جگہ بنتے کر دیں, مرد ہیں تو بن ہی لکھ رہنے دیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا نقش تیار. اس کو کرنا یہ ہے کہ اس کو آپ کو فولڈ کر لینا ہے. فولڈ کسی بھی طرح کر سکتے ہیں, کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, فولڈ کر لینے کے بعد اس کو آپ کو ہرے کپڑے میں پیک کر لینا ہے. محبت کے نقوش ہرے کپڑے میں پیک کرنا بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہو گیا نقش تیار. آپ اس کو جو ہے ہر کپڑے میں پیک کر کے, بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنی اوپر والی جیب میں رکھیں ہمیشہ. یعنی کہ ہمیشہ کا مطلب کہ کم سے کم 2 ہفتے رکھیں. اثر یہ 1 ہفتے سے پہلے ہی دکھائے گا, لیکن 2 ہفتے تک اس کو اتارنا نہیں ہے, نکالنا نہیں ہے. لڑکیاں ناپاکی میں نہ نکالیں کیونکہ کپڑا چڑھا ہوگا اس کے اوپر. شروع میں پاک ہونا ضروری ہے. 2 ہفتے کے بعد اس کا اثر آپ کو کرنا چاہیں تو آپ اس کو پانی, نہر, دریا, سمندر, پاک صاف پانی میں بہا دیں, یا کہیں پاک صاف جگہ مٹی میں جہاں کسی کا پیر نہ پڑتا ہو وہاں دفنا دیں, صدقہ وغیرہ کر دیں. یہ اس کا طریقہ ہے. بہت زبردست تعویذ نقش ہے. اس میں کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹس میں بتائیں. اگلی ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر چاہیے کمنٹس میں بتائیں. کمنٹس میں آگے ایک بار اللہ اکبر ضرور لکھ دیں اجازت کے لیے. اور انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.